गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। मैं वाल्मीकि कुमार कोश। आज हमारा स्पेशल बायोलॉजी का क्लास 12th का मॉडल सेट 6 है। इसके पहले मैंने 5 मॉडल सेट कर चुका हूं। आप लोग यदि देखे हैं तो अपना रिस्पांस बताइएगा कि कैसा तैयारी चल रहा है आपका। यदि फ़ायदे हो रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज देखिए बायोलॉजी का क्लास 12th का मॉडल सेट 6 है, जो आपको पहले ही पता है कि हम जो भी मॉडल सेट दे रहे हैं 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेहनत करिए और जो भी कोशिश होगा मैं आप लोग को हमेशा मतलब आपके जो मटेरियल होने चाहिए बायोलॉजी के लिए वो स्पेशल वो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तैयारी है, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी पर डे हमारा मॉडल सेट मात्र 10 मिनट का जो है इसको पर डे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेहनत से पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। एक और इससे रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट शायरी है। तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। मतलब हुआ कि आप जैसा मेहनत करिएगा वैसा आपका रिजल्ट आएगा। हम लोग जो है आप लोग को एक अच्छे साधन उपलब्ध करा रहे हैं ताकि किसी भी जटिल समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेहनत तो आपके ही होगा, लड़ाई तो आपको ही लड़ना होगा। और जब लड़ाई लड़िएगा तो आपकी क्लास 12th का मॉडल सेट 6 पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या। तो एक चीज़ और बता दें, हर एक क्वेश्चन कब किस वर्ष पूछा गया है इसके लिए मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर चुका हूं। आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य मतलब पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जो है 46 होता है, जो कि पेयर में होते हैं 23 पेयर होते हैं। तो कौन कौन से होता है? 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY, 46 प्लस XX। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 44 प्लस XX, क्योंकि 44 जो होते हैं ऑटोसोम और 6 क्रोमोसोम जो होता है X और Y। ठीक है, क्योंकि पुरुष में पूछा है तो बी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही क्वेश्चन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है, क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी, एंटीजन, ल्यूकोसाइड, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर एंटीबॉडी। जो रक्त समूह की जांच होता है उसमें एंटी सीरम में जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जो शरीर के रोग प्रतिरोधी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंजाइम, कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है। मतलब डीएनए के जो कुंडलित होते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन बेस के कुछ बॉन्ड होते हैं, तो डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है थायमिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। तो 3 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन होगा यूरासिल। आरएनए जो होते हैं आरएनए के कुंडली में पाए जाते हैं, इसलिए डीएनए में यह नहीं पाया जाता है। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहता है? जो डीएनए से एमआरएनए बनते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लेक्शन, ट्रांसलेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओपेरॉन का कौन सा जीन रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है? ओपेरॉन मॉडल आपको याद होगा, उसमें कौन सा जीन जो है रिप्रेशर प्रोटीन के बनाता है? तो ऑप्शन है ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर, संरचनात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेगुलेटर जो है वह जीन रिप्रेशर प्रोटीन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? टीआरएनए, आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, एचएनटीआरएनए। तो इसका जो सही है, किसी कोशिका में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं वह आरआरएनए होता है। मतलब आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता है। तो टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और एक कोशिका के बॉन्ड में पाए जाते हैं। तो ये सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने कोशिका में है आरआरएनए। आप लोग यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि मैं किसी प्रकार का अपलोड करूँ क्वेश्चन मॉडल से तो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ड्रायोपिथेकस इनमें किसके अधिक समान थे? एप के,
गोरिल्ला के, चिंपैंजी के, मनुष्य के। ड्रायोपिथेकस जो थे गोरिल्ला के सबसे समान थे। एक क्वेश्चन और आता है कि रामापिथेकस इनमें किसके समान थे? तो रामापिथेकस जो है आपको मनुष्य के माना जाता है, मनुष्य का पूर्वज रामापिथेकस थे। नहीं, तो इसका ये ड्रायोपिथेकस का जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 4000, 440, 365। तो इसमें ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा किताब में आपको दिया रहेगा कि 450 अंडाणु होते हैं एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न, जो कुल अंडों की संख्या होती है 450 होती है, या 400 इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर मतलब मेल हार्मोन बोला गया है, तो अंडाशय से, वृषण से, लीवर से, आमाशय से। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होता है वृषण से होते हैं, जिसको टेस्टिस भी कहते हैं। टेस्टिस के भीतर जो है नर हार्मोन की उत्पत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाते हैं। आवृतबीजी जो पौधे हैं उसके बीज के निर्माण में जो द्वितीय केंद्रक होते हैं वह किस में परिणत हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए है भ्रूण में, भ्रूणपोष में, बीजपत्र में, बीजचोल में। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भ्रूणपोष में वह परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 11, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता? मतलब कौन से भाग जो हैं पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? कंद, भूस्तरी, प्रकंद, कोनिडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर कोनिडिया। कोनिडिया जो है पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 12 है, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? जायगोट जानते हैं, निषेचन के बाद जो बनता है वह जायगोट बनते हैं। जायगोट के बाद जो भ्रूण बनता है, भ्रूण के बनने की क्रिया क्या बोलते हैं? एम्ब्रोजेनी, भ्रूण कोष विकास, भ्रूण पोष विकास, पार्थेनोकार्पी। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनी। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोजेनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? किसी उत्परिवर्तन में, जीन के उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर यदि पिरिमिडिन आ जाए तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसवर्सन, बी नंबर ऑप्शन। वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाती, जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जब किसी व्यक्ति में रोगी होता है तो वह किस रंग को पहचान नहीं पाता है? लाल तथा पीले रंग की, हरा तथा नीले रंग की, लाल तथा हरे रंग की, किसी भी रंग की। तो कलर ब्लाइंडनेस रोगी में क्या होते हैं? लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते कि लाल रंग है या हरा रंग है, इसकी सही से वह पहचान नहीं कर पाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका जो है सही क्वेश्चन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी जीव में एक लक्षण के 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे क्या कहते हैं? सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पता, संगलता। जब एक से ज़्यादा लक्षण प्रभावी होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुविकल्पता कहेंगे, सी नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के कारण क्या है? बच्चों में बहुत सारा बच्चों देखे होंगे जो मंगोलियन या कह सकते हैं एलियन के जैसा दिखाई पड़ता है, तो उसका क्या रीजन है? नलीसोमी, जीन उत्परिवर्तन, ट्राइसोमी, सुगमता। तो कह सकते हैं उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इस स्थिति में क्या होता है? मनुष्यों में से गुणसूत्र आप लोगों को पता है 46 होता है, लेकिन उस स्थिति में क्या होता है? मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 47 होता है, तो उसको ट्राइसोमी होते हैं। और जब घट जाता है 45 तो उसको नलीसोमी बोलते हैं। इस तरह क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। मतलब गुणसूत्र संख्या जो है 46 से 1 बढ़ जाते हैं, 47 हो जाता है। तो ऐसे बच्चे को मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, ट्राइसोमी उसको बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? जब मेंडल ने अपने प्रयोग में बहुत सारे लक्षण दिए तो उस लक्षण को क्या कहते हैं? जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील। तो उसको डी नंबर ऑप्शन सही है, एलील कहा जाता है। मेंडल के लक्षण प्रयोगों में जो विकसित लक्षण था उसको एलील कहते हैं। आप लोग को यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं? जैसे डीएनए की इस तरह की रचना होती है तो इसके घुमाव में क्या होता है? बोला कि कितने एक बेस पेयर होते हैं? तो 10, 12, 20, 15। तो डीएनए के बेस पेयर में 10 जो है बेस पेयर होते हैं, 10 जोड़ी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया था? मेसेल्सन एवं स्टॉल ने, एवरी एवं मैकार्थी ने, बीटल एवं टैटम ने, टाइमिन एवं बॉल्टीम्योर ने। तो इसका जो सही सिद्धांत दिया था इन्होंने, बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। इनका मानना था कि एक जीन एक एंजाइम के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक डीएनए किसको कहा जाता है? कोडिंग क्रम को, नॉन कोडिंग क्रम को, प्रमोटर जीन को, हिस्टोन प्रोटीन को। तो जंक डीएनए कहा जाता है नॉन कोडिंग क्रम को, मतलब कुछ ऐसे डीएनए जो किसी कूट या किसी जीन के साथ कूट नहीं करते हैं तो उसको नॉन कोडिंग क्रम कहा जाता है। नॉन कोडिंग जंक को ही जंक डीएनए कहते हैं। आप लोग एक सवाल है कि डीएनए की संरचना आप लोगों को पता है कि 2 धागों की जैसी बनी रचना होती है। तो डीएनए की संरचना का जो मॉडल था, डीएनए संरचना की मॉडल जो है वह किसने दिया था? किसने दिया था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी तरह की समस्या है या किसी तरह में डाउट है किसी सवाल पर तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।